भाजपा द्वारा दाखिल अविश्वास प्रस्ताव पर कल सदन में होगी चर्चा। आज सदन में गूंजा किसानों को मुआवजे का मामला। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा ने किया विधानसभा घेराव, पुलिस ने रास्ते में रोका। देश मना रहा कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा प्रदेश प्रवास पर, रायपुर में मीडिया को किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा दाखिल अविश्वास प्रस्ताव पर कल सदन में चर्चा होगी। प्रदेश में बढ़ रहे अपराध और प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया है। इस प्रस्ताव पर सदन में चर्चा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर विधानसभा अध्यक्ष इस अविश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन भी करवा सकते हैं। 90 विधानसभा सदस्यों में कांग्रेस के पास 71 सदस्य हैं, तो वहीं विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास 14 सदस्य हैं। विधानसभा में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के 3 सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के 2 विधायक हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के विधायकों की बैठक कल शाम मुख्यमंत्री के आवास पर बुलाई गई थी। वहीं आज सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामकुमार यादव ने 40 साल पहले बने बांध का मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि केकराभाट और कबारीपाली के घटोई डैम में प्रभावित व्यक्तियों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इसके जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि छूटे किसानों का मुआवजा प्रकरण तैयार हो रहा है। विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर चल रहे मामलों की जानकारी मांगी। मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि ईओडब्ल्यू के 4 प्रकरण, विभागीय जांच के 12 और लोक आयोग के 10 प्रकरणों की जांच चल रही है। विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश में अनाथ बच्चों को गोद लेने को लेकर सवाल किया। मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि छत्तीसगढ़ की 45 संस्थाओं में 413 अनाथ बच्चे हैं। 1 जनवरी 2022 तक की स्थिति में 852 आवेदकों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन कराया गया है। विधायक धनेन्द्र साहू ने एनीकट और बैराज में रेत और सिल्ट को लेकर सवाल किया। मंत्री चौबे ने कहा कि एनीकट बैराज में रेत और मिट्टी सिल्ट के रूप में जमा होना एक सामान्य प्रक्रिया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज विधानसभा घेराव करने को निकले। इसके मद्देनजर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी। अवंतीबाई चौक में बैरिकेड्स लगाकर पुलिस प्रशासन ने भाजपा के प्रदर्शनकारियों को रोका। इस दौरान भाजपा के प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी भी की। वहीं प्रदर्शनकारियों की भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करती रही, जिसे देखते हुए पुलिस ने पदाधिकारियों को गिरफ्तार भी किया। प्रदर्शन करने वालों में पूर्व मंत्री मोहन अग्रवाल और राजेश मूणत भी शामिल थे। लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी सहित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए पूर्व मंत्री और भाजपा प्रवक्ता राजेश मूणत बैरिकेड में चढ़ गए। इस स्थिति में पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। लद्दाख में कारगिल विजय दिवस की 23वीं वर्षगांठ का आज द्रास युद्ध स्मारक पर समापन हो रहा है। युद्ध के दौरान बहादुरी की गाथा पेश करने वाले जवानों के लिए सेना, वायुसेना, नागरिक और संगठन कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित किए जा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर जवानों को नमन किया। सुश्री मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि यह दिवस सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सभी देशवासी सशस्त्र बलों और उनके परिवार के सदस्यों के हमेशा ऋणी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। यह उत्सव हर वर्ष भारत की विजय मनाने के लिए आयोजित किया जाता है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को नमन किया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि देश में अमन, चैन और शांति बनाए रखने में सेना के जवान सीमा पर डटे रहते हैं। ऐसे वीर जवानों के हौसले और जज्बे के लिए देश का हर नागरिक कृतज्ञ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कारगिल विजय दिवस पर भारतीय जवानों की वीरता को नमन करते हुए कारगिल युद्ध के शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। ये देश के वीर सपूतों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का दिन है। प्रदेश में कारगिल दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांकेर जिले में भी शहीदों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए शहीदों के बलिदान को रेखांकित किया। कार्यक्रम में कर्नल उदय कुमार ने कहा कि यह कार्यक्रम नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना का संचार करने में सहायक होगा। इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ बच्चों के सामने एक अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया। इससे हमें बच्चों को अपने देशभक्ति बढ़ाने के लिए जो भी मोटिवेशन देना चाहिए, स्पिरिट देना चाहिए, ये यहाँ से शुरू होना चाहिए। तब हमारा देशभक्ति बनता है, देश अच्छा बनता है और देश स्ट्रांग बनता है। इस अवसर पर जिले से कारगिल और गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों के परिवार का सम्मान किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से केंद्रीय संचार ब्यूरो और यूनिसेफ कार्यक्रम में सहभागी थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यदि कहीं भ्रष्टाचार होगा तो उसकी जांच जरूर होगी, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार की जांच नहीं चाहता। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के सत्याग्रह को उन्होंने दिखावा करार दिया है। ये 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का मामला है। कांग्रेस के बड़े बड़े वकील इस केस को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन कोर्ट ने केस खारिज करने से मना कर दिया। आज रायपुर में मीडिया से बातचीत में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर उन्होंने ये बातें कही। देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है। पार्थ चटर्जी, यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। वहीं श्री पात्रा ने हर घर तिरंगा अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि यह राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करेगा। 2021 में ही उन्होंने अमृत महोत्सव के विषय में कहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत बेला। और यह जो 15 अगस्त 2022 में हम सब मनाने वाले हैं, यह कोई साधारण दिन नहीं है। एक ऐतिहासिक दिन होगा। 75 वर्ष पूर्ण होंगे भारत को स्वाधीन हुए, तो स्वाभाविक रूप से जब पूरा भारतवर्ष उमंग, उत्साह और उत्सव में डूबा होगा, तो किस प्रकार से प्रत्येक घर इस उमंग, उत्साह और उत्सव में समाहित हो सके, उससे जुड़ सके, उस कारण से हर घर तिरंगे प्रोग्राम का लॉन्च हुआ है। संबित पात्रा प्रदेश भाजपा मुख्यालय में भाजपा विधायक दल की बैठक लेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बिलासपुर के ग्रुप केंद्र के 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर वृक्षारोपण भी किया गया। पुलिस उप महानिरीक्षक LN मिश्रा ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में जानकारी दी। तो मनोरंजन के लिए एक अच्छा 2 सालों के बाद, कोविड के बाद एक मौका मिला हुआ है, जिस समय की सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। 20 से ज़्यादा गेम्स की व्यवस्था की गई है, अलग अलग तरीके से, जो स्किल वाले भी हैं, कुछ खेल कूद के भी हैं। उनसे जो है लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है और उन्हीं के उत्साह के लिए ये सब किया गया है। ग्रुप केंद्र का विशेष रूप से काम लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना है। जो हमारे कंपनियां हैं, बटालियंस हैं, उन बटालियंस को जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यहाँ पर। मेले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा खेल, मनोरंजन और खाने पीने की सामग्रियों के विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी लगाए गए।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। विधानसभा समीक्षा थोड़ी ही देर में। विधानसभा में ठगी के बढ़ते मामलों और शिक्षक भर्ती में देरी के मामले की गूंज रही। इन दोनों मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा और जेसीसी विधायक प्रमोद शर्मा ने सदन में मामले को उठाया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के स्थान पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने जवाब दिया, जिस पर भाजपा ने आपत्ति की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले प्रश्नकाल में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर के सवाल पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसे लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। गतिरोध बढ़ता हुआ देखकर विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मंत्री टेकाम से कहा कि छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों का सवाल है, विभाग के अफसरों को निर्देशित करें कि वे समय सीमा में दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा करें। इससे पहले प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा ने राजस्व अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण और नामांतरण का मामला उठाया। सत्यनारायण शर्मा ने पूछा कि राजस्व का सबसे अहम काम पटवारी और आरआई करते हैं, ऐसे में उन्हें कब कंप्यूटर दिया जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि यथाशीघ्र दे दिया जाएगा। एक दूसरे सवाल में बसपा विधायक इंदू बंजारे ने बटांकन, सीमांकन और नामांतरण के लंबित प्रकरणों का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि सीमांकन, बटांकन और फौती के मामलों में समय सीमा का पालन नहीं हो रहा है। विधायक इंदू बंजारे ने इन कामों के लिए पटवारी द्वारा पैसे की मांग किए जाने का मामला भी उठाया। भाजपा ने भी बंजारे का समर्थन करते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने विधायक को पटवारी का नाम देने और मंत्री को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। मंत्री जयसिंह ने इस पर अपनी सहमति जताई। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने प्रश्नकाल में धान उपार्जन केंद्रों के बीमे का मसला उठाया। शर्मा ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से सहकारी सोसाइटी को भुगतना पड़ रहा है। सहकारी समितियां सरकार की वजह से खत्म हो रही हैं। ऐसे में सहकारिता आंदोलन खत्म हो जाएगा। जवाब में सहकारिता मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि उपार्जन केंद्रों के बीमे का प्रावधान नहीं है। मंत्री टेकाम ने कहा कि जो समितियां घाटे में चल रही हैं, उन्हें उबारने का काम सरकार कर रही है। इसी के साथ विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।